कृपया तंबाकू का सेवन नहीं करें, आज ही से इसको छोड़ें। राष्ट्र हित में, राज्य हित में, आप परिवार के हित में और अपने शुरू होकर 23 नवंबर तक इसका अंतिम दिवस होगा कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। अपने परिवार के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, अपने सामाजिक स्थिति को ठीक रखने के लिए और अपने शारीरिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे आपका पूरा परिवार है। टोबैको फ्री कैंपस का बोर्ड लगा है कि नहीं? ये लोग धन्यवाद सर। टाइप के हो, चाहे वो हमारे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे माइकिंग हो, या हमें कम्युनिटी लेवल पे या स्वास्थ्य मेला ऑर्गेनाइज करके, या हमें VHNSC को इन्वॉल्व करते हुए मुखिया के साथ में इंटरेक्शन करते हुए हमें जितना भी आम सभा ग्राम वहाँ पे आम सभा होता है, उन आम सभा में इसको एजेंडा के रूप में हमारे सपोर्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारा ओवरऑल क्योंकि ये मास लेवल का अवेयरनेस है तो इंडिविजुअल हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसमें नहीं है, मल्टी सेक्टोरियल प्रोग्राम जनरेट करना था। लेकिन इस अभी टोबैको फ्री यूथ कैंपेन में इस फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली हम लोगों को फोकस किया गया है। एक तो आईसीबीसी को वर्क करने के लिए हमें कम्युनिटी लेवल तक अभी जाना है, जिसमें हमें मुखिया और फिर उसके अलावा जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस बैठक करना है और उनके कम्युनिटी अवेयरनेस जनरेट करना है। दूसरा एक चीज़ यह है इस में कि जो इन्फोर्समेंट 6A जो 18 साल से कम उम्र के माइनर को जो टोबैको सेलिंग किया जाता है उसको रोकने के लिए कोटपा सेक्शन 6A का कंप्लायंस फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एडिक्शन को लेके हम लोग काफी काम करते हैं और एडिक्शन में गेटवे थियरी जो है वो ये कहता है कि हर नशे से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो शुरुआत करता है उस नशे से जिसको आम जनमानस के नजर में काफी कम नुकसानदायक समझा जाता है। इसी वजह से टोबैको जो है वो पहला स्टेप होता है नशे की तरफ, पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होता है उसकी तरफ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि जब एक व्यक्ति नशे से पीड़ित होता है तो फिर उसके मानसिक स्तर में काफी बदलाव आते हैं, उसके सामाजिक रिश्ते में काफी बदलाव आते हैं। इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसमें आप देखेंगे मूड स्विंग्स और बिहेवियर चेंजेस, ये सारी चीजें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये वर्ग है एडोलेसेंट एज, ये आगे चल के हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो मेंटल हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसमें एक पार्ट ये है कि अ पर्सन कैन बी सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही इज गिविंग टू हिज सोसाइटी टू हिज फुलेस्ट पोटेंशियल। कि आपका कोई दोस्त, साथी, सहपाठी, कोई सहयोगी कर्मी आपको इसके लिए परसू करता है, अरे रोना कुछ नहीं होगा खाने से, इसमें केवल सुगंध है, इलायची है, लौंग है, शुगर फ्री है, सब आपको ऐसे वो कन्विंस करेगा, मतलब वो अमृत का पाउच दे रहा है आपको। यही सबसे खराब शुरुआत है। मेरी नौकरी का अपने ऊपर अनुशासन नहीं रहेगा तो समाज के मैसेंजर आप कभी नहीं बन सकते हैं। और ये एडिक्शन जो होता है वो एडिक्शन होता है कहीं ना कहीं हमारा विल पावर कमजोर होता है। विल पावर को स्ट्रांग रखिए और जहां भी जाइए, देखिए हम एक चीज तो कहीं ना कहीं आपको पान थूका हुआ या गुटखा थूका हुआ जरूर मिलता था। आज हम लोग जो बैठे हैं ये ऐसे नहीं बैठे हैं, ये लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैला करके लोगों को ये कंप्लेंट
ये किताब, ये हैंडबिल दे करके, अनाउंसमेंट करके, सिनेमा हॉल में प्रचार करके, सोशल मीडिया पर प्रचार करके हम इस हद तक तो पहुंच गए हैं कि आप देखिएगा खुले आम न कोई सिगरेट पीते पाया जाएगा और न कोई पान खा करके थूकते हुए पाया जाएगा और न पान का गुटखा भी खाएगा, थोड़ा घूम करके फाड़ के खाएगा। हमारा यूथ ही जो स्कूल के बच्चे भी खाने लगते हैं, कभी कभी खाते हैं, देखने को मिलता है। तो यूथ कैंपेन के सहारे निकलते हैं। रैली जो हो, एक इस कार्यक्रम में शायद होगा, हमने डिटेल्स देखा नहीं है, सभी स्कूलों में और कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में, स्कूलों में भी, गर्ल्स कॉलेज में भी, बॉयज में भी, एक दिन डीओ आंगनबाड़ी सेविका के DSWO के माध्यम से एक दिन, अगर आपके कैलेंडर में नहीं होगा तो इसको फिक्स कर लीजिए, एक दिन रैली कराइए। रैली में घर पहले स्कूल के बच्चे जो होंगे विद इन द कैंपस करेंगे और स्कूल से जब निकल करके थोड़ी दूर जो उनके आसपास है उनको रैली में शामिल कीजिए, उनको बैनर दीजिए। अगर टी शर्ट का प्रोविजन। मैं विकास आयुक्त गिरिजा सिंह प्रसाद, बोकारो जिला, लोगों से अपील करना चाहता हूं। आज हम लोग राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा सा वर्कशॉप कार्यशाला भी प्रारंभ किया गया है और बोकारो जिला के आम नागरिकों से अपील है कि तंबाकू का सेवन कृपया न करें, किसी भी रूप में न करें। लोगों के द्वारा बताया जाता है, तंबाकू बेचने वाले के द्वारा बताया जाता है कि इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें लौंग, इलायची और सुपारी हैं, ये केवल मुख शुद्धि करता है, केवल मुंह की खुशबू को बनाए रखता है। ऐसे झांसों में नहीं है। तंबाकू किसी भी तरह से सेवन करने के कारण कोई भी ऐसा पॉजिटिव बेनिफिट नहीं है जिससे हम उसके लिए हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करे। कोई भी व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है उसके कई इफ़ेक्ट हैं जो बुरा प्रभाव हैं। उसमें कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, किडनी फेल कर सकता है। सारे चीज़ रिसर्च में आए। तो हमारा अपील यही है कि आप यदि इसका सेवन करते हैं और आप ऐसे किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आपका पूरा परिवार, आपका बच्चा, छोटा बच्चा से लेकर करके जो जिसका करियर अभी पूरा बाकी है, सभी लोग खतरे की जंजीर में फंस जाते हैं और आपको बचाने के लिए पूरा परिवार प्रयासरत हो जाता है। तो कृपया तंबाकू का सेवन नहीं करें। अगर कर रहे हैं तो आज ही से इसको छोड़ें। राष्ट्र हित में, राज्य हित में, आप परिवार के हित में और अपने हित में। आज से ही इसका अभियान शुरू है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान आज से शुरू होकर 23 नवंबर तक इसका अंतिम दिवस होगा। लेकिन ये अभियान है, अभियान को अपने जीवन में उतारें। हर दिन अभियान है, आप इसको अपने जीवन में उतारें और संकल्प लें कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। अपने परिवार के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, अपने सामाजिक स्थिति को ठीक रखने के लिए और अपने शारीरिक स्थिति। देखिए, कई फेजों में इस अभियान नया नहीं है, कई फेज में ये अभियान चलाया जा रहा है। आप देखते होंगे, पहले हम लोग जहाँ जाते थे, कहीं लोग खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, कहीं खुलेआम पान थूक रहे हैं, खा करके गुटखा खा करके थूक रहे हैं, ऑफिस के दीवार पर, स्कूलों के दीवार पर हुआ है। और इन अभियानों के माध्यम से ही नियंत्रण हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन इसी तरह से हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि लगातार जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सचेत किया जाए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम जैसे पोलियो फ्री हमारा देश है, तंबाकू फ्री देश होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।